आज की इस वीडियो का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है फ्रेंड्स सी इज़ वेरी टॉकेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं सी टॉक्स अ लॉट, जिसका मतलब होता है वो बहुत बातूनी है। फिर सेकंड है यू आर माई नेम से, या फिर योर नेम एंड माई नेम आर सेम, इसका मतलब होता है तुम मेरे हम नाम हो। उसके बाद फ्रेंड्स है थर्ड आई एम ए पर्सन ऑफ माई वर्ड्स, जिसका मतलब होता है मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं आई कीप माई वर्ड्स। फिर फोर्थ है आई एम ए स्पेंड थ्रिफ्ट, या फिर आई स्पेंड ए लॉट, जिसका मतलब होता है मैं बहुत खर्च करता हूँ। फिर फिफ्थ है आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल का मतलब होता है मैं परेशानी में हूँ। फिर सिक्स्थ है आई हैव ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस डेज, उसका मतलब मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेवेंथ है ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, या फिर आप बोल सकते हैं वन ऑफ हिज आईज इज़ नॉट वर्किंग, जिसका मतलब होता है उसकी एक आँख खराब है। उसके बाद सेंटेंस जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्रेंड्स दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, मतलब ये एक अच्छा बहाना है। उसके बाद नाइन्थ है ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, या फिर ही वॉज फ्री ऑल द टाइम, या फिर ही हैड नथिंग टू डू ऑल द टाइम, जिसका मतलब होता है वो सारे दिन खाली था। फिर टेंथ है माई यंगर ब्रदर हैज हिज ओवन वेज, या फिर माई यंगर ब्रदर डज नॉट फॉलो अदर्स एडवाइसेस, मतलब मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। उसके बाद 11th है आई हैव माई ओवन वेज, या इसका मतलब मैं अपने मन की करता हूँ। फिर 12th है आई हैड पेन इन माई हैंड, या फिर माई हैंड वॉज पेनिंग, मतलब मेरे हाथ में दर्द था। 13th है वाट ब्रिंग्स यू हियर, या फिर वाई डिड यू कम हियर, जिसका मतलब होता है कैसे आना हुआ। उसके बाद फ्रेंड 14th है डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क है। फिर 15th है हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, तुम्हें दिल्ली कैसी लगी। फिर 16th है आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, या फिर आई वॉज आउट ऑफ द सिटी या टाउन, या फिर आई वॉज नॉट इन द सिटी, इसका मतलब मैं शहर से बाहर था। फिर 17th है सी कुड नॉट होल्ड वीपिंग, या फिर सी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स, इसका मतलब वो अपने आंसू नहीं रोक पाई या फिर नहीं रोक सकी। उसके बाद फ्रेंड्स जो 18 है सी कुड नॉट होल्ड लाफिंग, या फिर सी कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ, इसका मतलब वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। फिर 19th है सी कुड नॉट होल्ड हरसेल्फ टॉकिंग टू हिम, या फिर सी कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ फ्रॉम टॉकिंग हिम, इसका मतलब वो अपने आप को उससे बात करने से रोक नहीं पाई, या फिर वो अपने आप को उससे बात करने से रोक नहीं सकी। उसके बाद 20 है आई हैव गॉट ए कार, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव ए कार, इसका मतलब मेरे पास कार है। फिर 21 है ही हैज़ गॉट ए कंप्यूटर, ठीक है, या फिर ही हैज़ ए कंप्यूटर, इसका मतलब उसके पास कंप्यूटर है। फिर 22 है लेट इट बी, या फिर फॉरगेट इट, या फिर लीव इट, इसका मतलब छोड़ना या बात खत्म करो या भूल जाओ। ही इज़ अनवेल, 23rd है ही इज़ अनवेल, ही इज़ इल, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, इन तीनों का एक मतलब होता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद 24 है आई मेट विथ ए एक्सीडेंट यस्टरडे, आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, इसका मतलब कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 25 है वेयर डज दिस रोड गो टू, या फिर वेयर इज दिस रोड गोइंग, ये रोड कहाँ जाती है। जैसे यू हैव गिवन मी ए रुपी एक्स्ट्रा, तुमने मुझे 1 रुपये, ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। 28 है द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, या फिर द स्काई इज ओवरकास्ट, या फिर क्लाउड्स आर ऑल कवरिंग द स्काई, इसका मतलब आसमान बादलों से घिरा हुआ है। 29 है यू लुक यंगर देन योर एज, या फिर यू डोंट लुक दैट ओल्ड, इसका मतलब तुम अपनी उम्र से कम लगते हो। फिर 30 है ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, जिसका मतलब होता है वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। 31 आई एम फीलिंग स्लीपी, या फिर माई बॉडी नीड्स रेस्ट, इसका मतलब मुझे नींद आ रही है। 32 है आई एम फीलिंग एपिटाइट, या फिर माई स्टमक इज डिमांडिंग फूड, जिसका मतलब होता है मुझे भूख लग रही है। उसके बाद फ्रेंड्स 32, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।